हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 7 नंबर वीडियो है। फिजिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 6 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इस सभी 6 वीडियो में आपका जो है फिजिक्स का 3 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपका फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, दैट मीन्स मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ जो है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक आपको बताना है। तो एक का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि आपको बता दें कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि वेग वेक्टर v से चलते आवेश q के कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक है। तो यहाँ पर आपका 2 का जो सही आंसर होगा वो b होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे q टू दी पावर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर v। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र हम इसको चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं, तो इसका ऐसा मात्रक का आपको बताना है। तो 3 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे टेस्ला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा बताना है। डैट मीन्स डायमेंशनल फार्मूला आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र का, डैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का आपको जो है बीमा, डैट मीन्स डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। तो 4 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही होगा। याद रखेंगे a टू दी पावर -1 इंटू m इंटू l टू दी पावर 0 इंटू t टू दी पावर -2, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के द्वारा जो है हल्का छोटा कर दे ताकि आपको पूरा जो है दिख सके। क्वेश्चन नंबर 5 के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि r त्रिज्या और n फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती होता है। उसके केंद्र पर जो है चुंबकीय प्रेरण जो है वो समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है यह आपको बताना है। तो 5 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे I और जो है 1/r का, I का और 1/r का जो है समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा धारण करने वाले एक सीधे लंबे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके कर्मानुपाती होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो 6 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के जो है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जिसको हम MCG के नाम से भी जानते हैं, के बनाने का सिद्धांत है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को बनाने का सिद्धांत क्या है, सिंपली यह आपको बताना है। तो 7 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे चुंबक का धारा पर प्रभाव, चुंबक का जो धारा पर प्रभाव है, इसके सिद्धांत पर जो है MCG को बनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। किसको घटा करके या फिर किसको बढ़ा करके इसके धारा सुग्राहिता को बढ़ाई जा सकती है, यह आपको बताना है। तो 8 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे चुंबकीय प्रेरण और कुंडली के क्षेत्रफल के गुणन को बढ़ा करके जो है आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि जब G प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट S से
एस के समांतर जोड़ा जाता है, शंट एस के समांतर आप क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को जो है जोड़ते हैं, तो परिपथ में प्रतिरोध में होने वाली कमी होती हैं। तो जब आप शंट को जोड़ेंगे तो प्रतिरोध में जो कमी आएगी वो किसके बराबर होगी, सिंपली यह आपको बताना है। तो 9 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे जी स्क्वायर बटे एस प्लस जी के जो है वो क्या होगी, उतना जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। अगर आप गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना चाहते हैं तो उसमें आप जो है क्या जोड़ेंगे, तो 10 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे समांतर में निम्न प्रतिरोध आप क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे, तो गैल्वेनोमीटर जो है आपका आमीटर में बदल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, LGR स्टडी ऐप सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का आपको जो है चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और आपको मॉडल पेपर भी आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF भी आपको उस पर मिल जाएगा। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है यदि जोड़ा जाए। आप गैल्वेनोमीटर को क्या करना चाहते हैं, तो वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना चाहते हैं, मतलब बदलना चाहते हैं, तो आप क्या जोड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो 11 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे अगर गैल्वेनोमीटर में, तो वो वोल्ट मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। जो आदर्श आमीटर है जो हमारे घरों में लगा रहता है, तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए एक आदर्श आमीटर का, तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 0 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो 13 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, यानी कि याद रखेंगे अनंत, कितना, तो अनंत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे बोला जा रहा है कि एक वोल्ट मीटर प्रतिरोध R ओम एवं माप परास भी वोल्ट हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि एक वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसका आपका जो प्रतिरोध है वो R ओम है एवं माप परास जो है, मापन जो परास है, मापन परास भी वोल्ट हैं। इसका मापन परास n गुना बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी में जोड़े जाने वाली प्रतिरोध का मान है। इसके श्रेणी में आप जो है कितना प्रतिरोध का जो है आप जो है मान का प्रतिरोध जो है जोड़ सकते हैं। तो 14 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे n-1 इंटू R आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक साइक्लोटॉन में कण द्वारा प्राप्त महत्तम गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर आपको बोला गया कि एक साइक्लोट्रॉन में कण द्वारा प्राप्त महत्तम गतिज ऊर्जा क्या है, यह आपको बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे Q इंटू बी इंटू R का होल स्क्वायर बट्टे 2m, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेरण सदिश से, यहाँ पर आपको बोला गया प्रेरण सदिश से 30 डिग्री सेल्सियस पर एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 16 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे हेलिकल, कैसा हो जाएगा, हेलिकल उसका जो है पथ जो है हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप परास जो है क्या होती है, उसके माप परास में क्या परिवर्तन होती है, बढ़ती है, घटती है या फिर स्थिर रहती हैं।
तो 17 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे बढ़ती है, उसका माप राशि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है इसका खोज किसने किया था। तो ये काफ़ी जो है हीटेड क्वेश्चन होता है और बार बार इसको पूछा जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे फैराडे ने। फैराडे दैट मीन्स माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का नाम आपको पता होना चाहिए। इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल का सूत्र है। लॉरेंज बल का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 19 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू टू द पावर वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल का दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, यह आपको बताना है। तो 20 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे फ्लेमिंग का बाम हाथ का जो नियम है, इसी नियम से हम लॉरेंज बल के दिशा का जो है दिशा जो है ज्ञात करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।